शिशु को 50,000 रुपये तक का ऋण कवर दे रही है। जो किशोर अवस्था है जिसकी, उसको 50,000 से 5 लाख तक के ऋणों को कवर किया जा रहा है, और 5 लाख से ऊपर तरुण को कवर किया जा रहा है 10 लाख रुपए तक। जी हाँ, जिन नई पीढ़ी के युवाओं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर जो शिशु श्रेणी में आते हैं, किशोर श्रेणी में, तरुण श्रेणी में आते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मुद्रा योजना कैसे लें आप लोग, और मुद्रा योजना को लेने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और क्या क्या क्राइटेरिया सरकार के द्वारा किया गया है। जी हाँ, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, जी हाँ दोस्तों, उसके तहत जो भी हमारे एमएसएमई में बिजनेस आते हैं, जो भी हमारे छोटे उद्योग हैं, जो भी हमारे गांव में, शहरों में ऐसे उद्योग हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से नीचे है, उन सबको मुद्रा योजना सरकार प्रोवाइड करा रही है, और इसकी गारंटी खुद सरकार द्वारा लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, इसकी गारंटी खुद सरकार ले रही है। जी हाँ, मुद्रा योजना के अंतर्गत आप 10 लाख रुपए तक की जिसको भी ऋण की आवश्यकता है, जो भी हमारे एमएसएमई बिजनेसमैन भाई हैं, वो एमएफआई, एनबीएफसी और सरकार द्वारा तय किए गए 28 बैंकों से लोन ले सकते हैं। यह लोन वो किसी भी शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के द्वारा ले सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नई नई योजनाओं को लाभार्थियों की सूक्ष्म इकाई उद्यमी के विकास और वित्त पोषण की जरूरतों को चरण में ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा शिशु, किशोर और तरुण नाम इन लोन की योजनाओं को दिया गया है, और यह देखने के लिए स्नातक विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं, शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण के लिए 5 लाख से 10,000। किसी को रेडी पटरी पे अपना कोई काम स्टार्ट करना है, छोटा काम स्टार्ट करना है 50,000 तक का, तो शिशु के अंदर का लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिशु, किशोर और तरुण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास और विकास के ढांचे और उद्यम उद्देश्य के भीतर मुद्रा द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों को विभिन्न क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ व्यवसाय उद्यमी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मशीन की ज़रूरत है, या फिर अपना मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, उसको खाना डिलीवर करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, और किसी का कोई काम घर से ही चल रहा है और उसको सेलिंग करने के लिए और डिलीवरी करने के लिए उन्हें स्कूटी, बाइक की आवश्यकता है, इन सभी कामों के लिए छोटे मोटे आपको उपकरण, जैसे स्लीपर बनाने के बिजनेस के लिए आपको मशीन की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको एमएसएमई अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका लिंक दोस्तों एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मुद्रा से धन को 2 तरह से प्रदान किया जाता है। एक एमएफआई के माध्यम से 1 लाख तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना है, और दूसरा वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय बैंक जो भी हैं, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए सरकार ने यह योजना निकाली है, माइक्रो क्रेडिट योजना। जी हाँ, माइक्रो क्रेडिट योजना एमएफआई के माध्यम से पेश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एमएफआई के माध्यम से पेश की जाती है, जो विभिन्न सूक्ष्म उद्यम, लघु व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख तक क्रेडिट वितरित करते हैं। बैंकों व एनबीएफसी के लिए पुनर्निर्मित योजना। जी हाँ, ये सारे जो भी योजना के तहत लोन दिए जा रहे हैं, वो एनबीएफसी कंपनियों के तहत दिए जा रहे हैं, अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवश्यक दोस्तों जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, वो पहचान पत्र, आपका कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आपका राशन कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट इसमें रहे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा है। पते का कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जैसे बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, टेलीफोन बिल। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप किसी एक स्पेशल जाति के अंतर्गत हैं तो उसके थोड़े से अपने अलग फीचर हैं। अगर आप SC OBC हैं तो आपको वो लगाना पड़ेगा। व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, जो भी आपका जिस हिसाब का बिजनेस है, आपको उसका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, कहाँ से शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसको बैंक देखेगा, जिसके तहत आपका लोन डिसाइड होगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हैं, तो आपको 10 लाख का जरूरी नहीं है कि लोन अप्लाई दे दिया जाए। जिस हिसाब का आपका प्रोजेक्ट होगा, जिस हिसाब का आपका फंड होगा, उस हिसाब से बैंक आपको लोन पास करेगा। पासपोर्ट आकार की इसमें 2 फोटो की जरूरत दोस्तों हर जगह कहीं होती है। मुद्रा ऋण का दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मुद्रा लोन का सरकार के जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो एमएसएमई के जो भी उद्योग हैं, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जिनकी दुकान है, जो अपना छोटा मोटा व्यापार करके काम चला रहे हैं, उन सबको
मतलब ऋण देना और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार व लोगों के लिए आय सृजन करना। जहाँ अगर दोस्तों एमएसएमई बढ़ता है तो लोगों को जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा और लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जिससे जो एक उद्यमी ही नहीं साथ में कई लोगों का घर आसानी से चल जाएगा। सरकार का मेन उद्देश्य यही है, विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए व्यावसायिक ऋण, मुद्रा कार्ड के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण, सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त, परिवहन वाहन ऋण, केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए, कृषि समृद्ध गैर कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि, ट्रैक्टर टिलर के साथ साथ दो पहिया वाहन केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अगर आप ले रहे हैं तो इसके तहत भी आपको लोन मिल जाएगा। आप यह ध्यान रखिए, उसकी यूज़ सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। निम्नलिखित गतिविधियों की एक सूची जिसके तहत कवर किया जा रहा है। परिवहन वाहन, माल और यात्रियों के परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खरीद जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटे माल परिवहन, तीन पहिया वाहन रिक्शा, टैक्सी आदि, ट्रैक्टर ट्रॉली, पावर टिलर जो केवल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए जाते हैं वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां, सैलून, ब्यूटी पार्लर, व्यायामशाला, बुटीक, सिलाई की दुकानें, ड्राई क्लीन, साइकिल, इन सब के लिए लोन मिलता है। खाद्य उत्पाद क्षेत्र जैसे कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने वाली इकाई, आइसक्रीम जैसी इकाई और छोटे मोटे खाद्य बनाने वाले या फिर बेचने वाले दुकान, पापड़ बनाने, अचार बनाने, जैम, जेली ये सब बनाने के लिए, कपड़ा उत्पाद के लिए दोस्तों चिकन का काम, खाद्य ग्राम उद्योग, जरदोशी का काम, पारंपरिक कढ़ाई और हाथ का काम, व्यापारिक और दुकानदारों के लिए दोस्तों इसमें ऋण दिया गया है। सूक्ष्म इकाइयों के लिए जो छोटी मोटी योजना है उनको मशीनरी, उपकरण या फिर कुछ टूल्स के लिए या फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए, कृषि से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, पशुपालन, गेटिंग, छटाई, एकत्रीकरण, कृषि उद्योग, डायरी या फिर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, फसल ऋणों को छोड़कर नहर सिंचाई जैसे भूमिहीन सभी कामों के लिए मुद्रा लोन आप लोग ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा अपने व्यापार को या फिर शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आपने शुरू किया है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपका मुनाफा ज़्यादा हो, आप लोगों को रोज़गार दें। सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि अपने साथ साथ आप कुछ और घरों को भी चलाएं। तो दोस्तों बिजनेस का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है यही होता है कि आप एक अपने देश के आगे बढ़ने के लिए आप उसमें योगदान कर रहे हैं, कुछ लोगों का घर आपकी वजह चला जाए। हाँ दोस्तों, मुद्रा कार्ड आप ले सकते हैं। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड होता है, जो भी आपका जो ऋण होता है वो इस कार्ड के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे भी आपको पूंजी की ज़रूरत होती है आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें उतने का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा जितना पैसा आप लोगों ने निकाला है, आपको उसका ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों हमारा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा ग्रुप फेसबुक ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप इन सारे बिजनेस को कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन सभी बिजनेस के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है। आप कोई भी एक बिजनेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।